Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine. So welcome back to my YouTube channel. आज की क्लास में आपका स्वागत है. And today I will teach you about the congruence. I will tell about the 4 criteria. In last class already I have taught you about the criteria. I have explained about the congruence also, but today I will tell ahead. उसके आगे आज मैं बताने जा रही हूँ. जैसा कि मैंने आपको 4 क्राइटेरिया बताया है, SSS, साइड साइड साइड, देन एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, then RHS. I have explained about the criteria. मैंने क्राइटेरिया के बारे में बताया है कि 4 क्राइटेरिया होता है when we see 2 triangles. अगर 2 triangles हैं तो वो दोनों को हम कैसे congruent प्रूफ करेंगे. कोई ना कोई क्राइटेरिया उसमें आएगा, मीन्स हम लोग चूज करेंगे, देखेंगे उसमें कौन सी क्राइटेरिया वो फॉलो कर रहा है. ये वाली एस वाली, ए वाली, एस और RHS कौन सी क्राइटेरिया उसमें फॉलो हो रही है. देन वी कैन से बोथ ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट. ओके, सो आई होप टिल हियर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोग कंग्रुएंट प्रूफ करने चाहते हैं तो ये क्राइटेरिया को उसमें ढूंढते हैं. ठीक है, देखते हैं कि कौन सी क्राइटेरिया उसमें फॉलो हो रही है. तो पहले तो आपको इसको जान लेना है अच्छे से कि ये क्राइटेरियाज है. ये उस ट्रायंगल में हम लोग को देखना है, ढूंढना है और पता करना है. नाउ आई एम गोइंग टू राइट 1 क्वेश्चन, देन आई विल ड्रॉ द फिगर. मैं फिगर ड्रॉ करूँगी और एक क्वेश्चन लिखूँगी और कैसे प्रूफ करते हैं वो भी आपको बताऊँगी. जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कुछ चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर 2 ट्रायंगल हैं, ठीक है, 2 ट्रायंगल है तो वो दोनों को प्रूफ करते वक्त हमें क्या क्या लिखना चाहिए. और जब प्रूफ करते हैं कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को हम प्रूफ करते हैं, देन समथिंग वी हैव टू राइट. पहले हमको लिखना पड़ता है. फ्रॉम वेयर वी हैव टू राइट फ्रॉम द क्वेश्चंस, बिकॉज सो मैनी थिंग्स वी विल गेट इन क्वेश्चन. हम लोग को मिलेगा एंड वी गेट इन क्वेश्चन में मिलता है, राइट. गिवन में जो हम लोग फर्स्ट में लिखते हैं वो क्वेश्चन में ऑलरेडी मिल जाता है. क्वेश्चन में दिया रहता है कि क्या 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 दिया है क्वेश्चन में और हमें क्या प्रूफ करना है. फिर कुछ कंस्ट्रक्शन भी होती है, कुछ हम लोग उसमें रचना करते हैं, देन लास्ट में हम लोग प्रूफ करते हैं. प्रूफ की क्या है, मीन्स इसमें 4 पार्ट डिवाइड करके, मतलब 4 पार्ट्स में इसको हम लोग डिवाइड किए. 4 पार्ट्स को लिखते हैं 1 बाई 1 इन अ ऑर्डर, एक ऑर्डर से, और लास्ट में हम लोग प्रूफ करते हैं, दिखाते हैं. जैसा कि ये हिंदी नहीं है, इंग्लिश नहीं है कि हम लोग कुछ भी बोले या कोई स्टोरी बताए हो गया. दिस इज़ द मैथ्स. ये मैथ्स है या फिर साइंस में हमें प्रूफ करनी होती है. और ये हम जानते हैं कि प्रूफ हम उसी चीज़ को करते हैं जो ट्रुथ है, सही है. ऐसा नहीं कि कुछ भी हम लोग प्रूफ कर देंगे. जब वो सही है तभी तो हम उसको प्रूफ करते हैं, राइट. सो आई एम गोइंग टू राइट. In given figure AB equals to AC, there is a figure ABC. There is a triangle, there is a figure, and which figure is this? This is the figure of triangle. ये triangle है, okay, where AB equals to AC. AB equals to AC. If we get in any triangle 2 sides are equal, we can say this triangle is an isosceles, right. So here written AB equals to AC and BD equals to DC. Prove that triangle ADB congruent triangle ADC. Means there is one triangle ABC and then AD is a line which divide it into 2 parts.
AD जो है वो 2 पार्ट्स में इस ट्राइंगल को डिवाइड करता है एंड वी हैव टू प्रूव दिस ट्राइंगल, दिस बोथ ट्राइंगल, दिस 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है, राइट। देन समथिंग हैज़ गिवन हियर, क्या दिया है, साइड AB इक्वल्स टू AC एंड BD इक्वल्स टू DC, ये दिया हुआ है। नाउ आई एम गोइंग टू प्रूफ कॉन्ग्रुएंट। अब ये दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने जा रही, ठीक है। देन वी हैव टू राइट समथिंग इन गिवन, गिवन में कुछ तो लिखना है, क्या दिया है, वी राइट इन ट्राइंगल ABC, AB equals to AC and BD equals to DC. Okay, whatever given in questions I have written here. After that, what we have to prove? To prove. Proof करना क्या है? Then triangle, what is given in the question? ये जो प्रूफ करने के लिए बोल रहा है वो मैं पहले लिखूंगी, ओके। देन आई विल शो एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC एंड सेकेंड नंबर क्वेश्चन एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD, बट फर्स्ट वी हैव टू प्रूफ बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADC, दिस वी हैव टू प्रूफ। हमें इसको प्रूफ करना है, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट, ओके। देन कैसे करना है मैंने पहले भी बताया है कि जब भी हम लोग कुछ प्रूफ करने के लिए चलेंगे देन वी हैव टू राइट इन गिवन, कुछ तो गिवन में लिखना, कुछ तो मतलब क्या, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओके। ऐसा नहीं कुछ भी लिख देंगे, वट एवर गिवन इन क्वेश्चंस वी हैव टू राइट इन गिवन। आफ्टर दैट टू प्रूफ वट वी हैव टू प्रूफ, दैट्स वी हैव टू राइट हियर, वो हम लोग को लिखना है। एंड आफ्टर दैट प्रूव, क्या करना है वो मैं करती हूँ। तो अभी मैं प्रूफ करने वाली हूँ, देखेंगे यहाँ पे। देन वी आर गेटिंग 2 ट्राइंगल्स। अभी हम लोग यहाँ देखेंगे कि 2 ट्राइंगल्स है। एक ट्राइंगल को AD जो है वो डिवाइड किया है, ये फिगर में ऑलरेडी दिया हुआ है। सो आई एम नॉट गोइंग टू एनी कंस्ट्रक्शन, कुछ कंस्ट्रक्शन करने में नहीं जा रही। आई एम नॉट गोइंग टू कंस्ट्रक्ट हियर, ऑलरेडी AD इज़ देयर, AD यहाँ पे है और ये 2 ट्राइंगल्स हैं। ये दोनों ट्राइंगल्स को मैं अभी यहाँ पे लिखूँगी, ठीक है। फर्स्ट ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, देन वी हैव टू फाइंड द क्राइटेरिया बिफोर आई सेड। ये मैंने पहले आपको बताया था कि हमें 4 क्राइटेरिया में कोई एक क्राइटेरिया को इसमें ढूंढना ही है। कौन सी क्राइटेरिया से हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ओके। कोई तो क्राइटेरिया आएगी, कोई तो क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे, तो वो क्राइटेरिया से हम प्रूफ करेंगे कि दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। देन ADB, आई एम टॉकिंग अबाउट द AD। देखिए मैं आपको अच्छे से शेड कर देती हूँ, आप इसको ध्यान देंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट विच ट्राइंगल, किस ट्राइंगल की मैं बात कर रही आप देखेंगे। सो आई एम टॉकिंग ADB। अब यहाँ पे मैं करूँगी क्या, यहाँ पे आपको जो दिखाई देगा वो AD इक्वल्स टू इस ट्राइंगल में जो है वो भी AD है। There are 2 triangles, just I'm showing, मैं दिखा रही यहाँ पे। Then AD there is also, why we can say common, we have to write here why both are equal। AD is in both triangle, AD जो साइड है ना ये इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी है, मीन्स इन फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर बोथ ट्राइंगल वी आर गेटिंग वन साइड AD that is common। After that
व्हाट वी हैव टू राइट। अब मैं क्या लिखूँ, समझ में नहीं आ रहा, और कुछ लिखना है, क्या लिखूँगी मैं। तो ये तो मैंने लिख दिया कि ये जो है वो क्या है, दोनों में है, और ये है हमारा कॉमन, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू राइट बी डी। बी डी इक्वल्स टू डी सी। वाई, गिवन है ये क्वेश्चन में ही दिया है कि दोनों इक्वल है, मैंने लिखा है, देखिए। आफ्टर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द ए बी इक्वल्स टू ए सी, दैट इज ऑल्सो गिवन। ये भी गिवन में ही है, दैट्स वाई बोथ आर इक्वल। ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इज इक्वल्स टू, ए बी is in this first number triangle and AC is in second number triangle. So we are getting here which criteria? S S S। ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, two sides have given, question has told about the two sides, इस साइड और ये साइड के बारे में, ये साइड, ये साइड, एंड देन थर्ड साइड शुड बी कॉमन, वो कॉमन होगी। देन वी आर फॉलोइंग हियर एस एस एस, दैट्स वाई ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए डी सी। मतलब हम लोगों ने अभी प्रूफ किया कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। देन यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, राइट। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करूँगी। ए डी इक्वल्स ए डी बी एंगल इक्वल्स टू ए डी सी, मतलब कौन सी एंगल, इसकी बात हो रही है, ए डी बी, ये वाली। एंड देन एंगल ए डी सी, ये एंगल की बात हो रही कि वो दोनों इक्वल है, ये भी हमको शो करना है, ये भी हमको बताना है। देन हाउ टू से, कैसे कह सकते हैं इसको। जब हमने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, मतलब वो दोनों एक दूसरे के कोइंसाइड है, सुपर पोस्ट कर जाएगा एक दूसरे के ऊपर। ओवरलैप मीन्स एग्जैक्टली अगर ऐसे करके मैं करूँ तो वो कवर कर जाएगा, मीन्स जब मैंने प्रूफ कर ही दिया तो इसका हर एक पार्ट इसके पार्ट के इक्वल होगा। ओके, मीन्स करस्पॉन्डेंस। जैसे आपका एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ये तो आपका आइसोसेलेस के अकॉर्डिंग भी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी इक्वल्स टू ए सी। तो इफ़ एनी ट्राइंगल वी आर गेटिंग द टू साइड्स इक्वल, दैट्स मीन दिस ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस के अकॉर्डिंग ये और ये इक्वल हो गया। फिर हमने जब प्रूफ कर ही दिया है, और ये इक्वल कैसे होगा, ये और ये इक्वल करना है, ठीक है। मतलब ये दोनों इक्वल, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट आई एम राइटिंग अबाउट द वर्टेक्स। तो वर्टेक्स तो ए तो दोनों में ही है, ए। देन बी, इसका बी और इसका सी। एक सेकेंड, आई एम राइटिंग अबाउट द साइड ए बी इक्वल्स टू ए सी, बी डी इक्वल्स टू डी सी, ए डी इक्वल्स टू ए डी, जैसे मैंने किया। अब मैं एंगल भी करूँगी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, देन एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल डी ए सी। देन वी हैव गोट, आफ्टर प्रूविंग बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, वी हैव गोट दिस। एंड व्हाट वी से, इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे CPCT। मीन्स क्या होता है इसका फुल फॉर्म, corresponding part of congruent triangle, correspondence part of congruent triangle। मीन्स हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं, CPCT फ्रॉम CPCT से ये दोनों हमारा प्रूव्ड होता है, ठीक है। ये क्या है, corresponding part of congruent triangle। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता दे रही कि अगर दो ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं तो उसका हर एक पार्ट एक दूसरे के पार्ट का इक्वल हो जाएगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल।
क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग पार्ट है ट्राइंगल का, तो वो दोनों इक्वल होगा। दैट्स वाई both this angle and this angle are equal and this angle or that both are equal. So thank you all of you. Have a nice day.